हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर की बात करने जाने वाले हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विथ नंबर्स। इंट्रोडक्शन की बात करें ये चैप्टर के, तो इसमें दो वर्ड्स है इंपॉर्टेंट, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स, कैसे फाइंड करते हैं फैक्टर्स को, और मल्टीपल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, वो हम बात करने वाले आज। और ये कंसेप्ट का यूज करके एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। चलो, लेट अस फाइंड फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय फैक्टर्स, कैसे उसको फाइंड करते हैं। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि राइट द ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? फैक्टर्स फाइंड करने हैं किसके? 24 के। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स कि 24 इज इक्वल टू 1 से शुरू करना है आपको। कहां से? 1 से। तो 1 इंटू 24, 24 1 जा 24 होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस, क्योंकि 1 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो नंबर खुद ही मिलेगा। अब 24 इज इक्वल टू, चलो 1 हो गया। अब 2 के बाद 2 से चेक करेंगे। तो आपको करना क्या है? 24 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 1 जा 2, ऊपर से नीचे आएगा 4, 2 2 जा 4 0। तो 2 इंटू 12, तो 2 12 जा 24। क्लियर? स्टार्ट कहां से करना है? 1 से, उसके बाद 2, उसके बाद किससे चेक करेंगे? अब 3 से। चलो, तो 3 के टेबल में 24 कब आता है? 3 8 जा। या तो ना पता चले तो 24 को 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट 4 से चेक करेंगे। तो 4 के टेबल में 24 आता है। यस, 4 6 जा 24। ओके, अब 5 से चेक करेंगे स्टूडेंट्स। तो 5 के टेबल में 24 आएगा? नहीं। अब 6 के टेबल में चेक करो। तो 6 4 जा, देखो 4 6 जा हो गया और 6 4 जा रिपीट हुआ, तो यहां से स्टॉप कर देना, अब आगे जाना नहीं है। ठीक है, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 24 आर, चलो कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे स्टूडेंट इसके? देखो ऐसे लिखना है यू शेप में, इस तरीके से। पहले लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 24। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल लेके हम चेक करते हैं कि फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि फैक्टर ऑफ, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, कोई भी नंबर ले लेते हैं। चलो 48, नहीं 48 नहीं, 32। चलो 32 के फैक्टर्स लिखने हैं आपको। तो पहले कैसे लिखोगे? 32 इज इक्वल टू 1 तो लिख ही देने का, 1 इंटू 32। क्लियर? चलो अब 32 को 2 से चेक करेंगे। तो 32 को 2 से डिवाइड करके चेक कर लेने का आपको। तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1, ऊपर से क्या नीचे आएगा? 2, 2 6 जा 12। तो 2 इंटू 16। चलो फिर 3 के टेबल में चेक करने का, मतलब 3 से डिवाइड करके चेक करने का, होगा नहीं। 4 के लिए चेक करो। तो यस, 4 के टेबल में 32 आता है। 4 8 जा 32। चलो 5 के लिए चेक करेंगे। तो 5 से ये डिवाइड होगा नहीं, या 5 के टेबल में भी नहीं आता। 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। 8 के टेबल में वापस आएगा 32, 8 4 जा रिपीट हो गया। स्टूडेंट्स टेबल पक्के आने चाहिए। चलो रिपीट हो जाए तो स्टॉप्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 32 आर। कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 2, देन 4, देन 8, देन 16, देन 32। क्लियर? तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। समझ में आ गया कैसे ढूंढते फैक्टर्स? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये दो सम हमने किए स्टूडेंट्स, दोनों में एक सिमिलैरिटी है। चलो 32 के फैक्टर्स ढूंढे। तो देखो 1 तो सब में आता है, आगे किया उसमें भी 1 फैक्टर आया और 32 में भी 1 आया। ठीक है, देखो ये सब में 24 में भी 1 तो आता ही था। क्लियर? दूसरा, किसके फैक्टर ढूंढ रहे हैं हम? 32। तो वो नंबर भी खुद आएगा।
तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, उसके दो फैक्टर तो फिक्स है, एक 1 और वो नंबर खुद। क्लियर? क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? वापिस, कोई भी नंबर हो जिसके आपके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, उसमें दो नंबर तो फिक्स रहेंगे, एक 1 फिक्स रहेगा और एक वो नंबर खुद। देखो आपने 24 के फाइंड किए तो उसमें भी 1 तो आता ही था और 24 भी आया। क्लियर? सो आई होप आपको ये फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो समझ में आ गया होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट मल्टीपल, हाउ टू फाइंड द मल्टीपल। मल्टीपल आए तो बहुत इजी, टेबल बोलना है। क्या लिखना है? टेबल। चलो क्या है क्वेश्चन? सॉरी, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखने हैं, कितने? 5। चलो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? 1 से शुरू करना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, मैंने क्या बोला? मल्टीपल आए तो टेबल बोलना है। चलो देयरफॉर क्या लिखेंगे? मल्टीपल, सॉरी 5 मल्टीपल ऑफ 6 आर, कौन से हो जाएंगे? 6 12 18 24 एंड 30। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया, बहुत इजी है मल्टीपल। चलो अगर आपको बोला है फाइंड मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 ही मल्टीपल ढूंढने। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, कौन से हो जाएंगे? 4 8 12 16 एंड 20। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, राइट? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी नंबर का मल्टीपल। तो हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट्स। इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट यहां पे हमें याद रखने हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और इसके बेस ये जो पॉइंट्स है वो ब्लैंक्स, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। पहला, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर ले लो उसका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टूडेंट्स। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कोई भी नंबर का फैक्टर फाइंड करे उसमें 1 तो आएगा ही आएगा। दूसरा, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब जिस नंबर का फाइंड करते हैं वो नंबर तो खुद होगा। जैसे कि 24 का किया हमने तो 24 तो होगा ही होगा। 32 का करेंगे तो 32 उसका फैक्टर है। क्लियर? ओके, सो हमने आगे देखो, मैंने आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। हमने ये जो फैक्टर्स फाइंड किए 24 के फैक्टर्स, तो 1 भी आया और 24 भी आया। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं। चलो 24 के कितने फैक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दैट्स इट। चलो दूसरा हमने एग्जांपल लिया था कि 32 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 फिक्स है, राइट? गिन सकते हो आप। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट वाइल नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जितने चाहो उतने हो सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पे हमने मल्टीपल की बात की, कितने बोले थे? सिर्फ 5, तो 5 ही लिखे। चलो इसके आगे भी हम कर सकते हैं, 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10 जा 11 जा, जितने नंबर्स चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीपल्स है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। देखो 6 का मल्टीपल फाइंड किया तो 6 तो होगा ही होगा। 4 का मल्टीपल फाइंड किया 4 तो होगा ही होगा। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस 4 आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर about factors and multiples.
So now using this concept, we are going to solve exercise 3.1. Exercise 3.1, the first question is write all factors of the following number. चलो फर्स्ट क्वेश्चन है 24. 24 के फैक्टर्स हमें लिखने हैं यहाँ पे. चलो पहले 24 का लिखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स. 24 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 इंटू 24. 1 से शुरू करना है. मैंने बोला आपको फैक्टर्स ढूंढने के लिए 1 से शुरू करेंगे. चलो अब 2 की बारी. तो 24 को आप 2 से डिवाइड करके चेक कर लो. 2 12 ज़ा 24, 0 0. तो 2 मल्टीप्लाई 12. क्लियर. चलो फिर 3 से चेक करेंगे. तो 3 के टेबल में 24 आता है. यस, 3 8 ज़ा 24. चलो 4 के लिए चेक करें. तो 4 6 ज़ा 24. अब 5 से चेक करें. तो 24 5 के टेबल में आता नहीं है, या 5 से उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. तो अब किसकी बात करेंगे, 6 की. तो 6 के टेबल में कब आता है 24, 6 4 ज़ा 4 6 ज़ा और 6 4 ज़ा रिपीट हो गया. तो यहाँ से स्टॉप कर देंगे. देयरफॉर क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 आर कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. क्लियर है स्टूडेंट्स. सो दिस इज द आंसर. राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15. तो 15 के लिए पहले तो क्या लिखेंगे, 15 के लिए 1 इंटू 15. चलो अब 2 से चेक करें. तो 2 के टेबल में 15 आता नहीं है. तो अब 2 के टेबल में नहीं आता तो किससे चेक करने का, 3 से. तो 3 5 ज़ा 15. चलो अब 4 से चेक करें. तो 4 के टेबल में भी 15 आता नहीं है. अब किससे चेक करेंगे, 5 से. तो 5 3 ज़ा 15. रिपीट हो गया. 3 5 और 5 3 ज़ा. तो स्टॉप कर देना है. तो क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15. क्लियर है स्टूडेंट्स. ओके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द फैक्टर ऑफ 21. चलो 21 के कैसे फैक्टर फाइंड करेंगे. तो 21 इज इक्वल टू 1 इंटू 21 तो हो गई जाएगा. 1 सबका फैक्टर है. चलो 2 से चेक करें. तो 21 को 2 से डिवाइड करके चेक करने का, डिवाइड होगा नहीं. चलो 3 के टेबल में बात करें आप. तो 3 के टेबल में 27 आता है, 21 आता है. यस, 3 7 ज़ा 21. चलो 4 से चेक करें. तो 4 के टेबल में नहीं आएगा. 5 के टेबल में नहीं आएगा. 6 के टेबल में नहीं आएगा. 7 के टेबल में आएगा. तो 7 3 ज़ा 21. रिपीट हो गया. Therefore क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 3 7 एंड 21. क्लियर है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. 27 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स की फैक्टर्स और मल्टीपल्स फाइंड कैसे किया जाता है. चलो 27 के लिए चेक करें. तो 1 इंटू 27 तो होगा ही होगा. चलो अब 2 के लिए चेक करेंगे. तो 27 को आप 2 से डिवाइड करके चेक करो. 2 1 ज़ा 2 0. ऊपर से क्या नीचे है 7. 2 3 ज़ा 6 1. अब डिवाइड रिमाइंडर 0 मिला नहीं मिला ना, तो डिवाइड नहीं हो सकता. तो 2 के लिए नहीं होगा. 3 के लिए चेक करते. तो 3 9 ज़ा 27. राइट है. ओके. अब 4 के लिए चेक करो. तो 4 के टेबल में भी नहीं आता. 5 के टेबल में भी नहीं आएगा. 6 में भी नहीं आएगा. 7 में भी नहीं आएगा. 8 में भी नहीं आएगा. 9 के टेबल में चेक करो. कहाँ तक चेक करते जाना है, जब तक रिपीट ना हो तब तक. तो 9 3 ज़ा और 3 9 ज़ा रिपीट हो गया. देयरफॉर क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 एंड 27. क्लियर है स्टूडेंट्स. ओके. 5th नंबर की बात करते हैं. तो 12. तो 12 के लिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू 12. चलो क्या 2 के टेबल में 12 आता है. यस, 2 6 ज़ा 12. चलो अब 2 से हो गया. 3 के लिए चेक करेंगे. तो 3 4 ज़ा 12. अब 3 हो गया. अब किसकी बारी, 4 की. तो 4 3 ज़ा रिपीट हो गया स्टूडेंट्स. तो स्टॉप कर देना है वहाँ से.
क्या लिखेंगे, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 and 12. Okay, so this is the answer. Now sixth number is factors of 20. तो 20 is equal to 1 into 20. चलो 2 के टेबल में 20 आता है, यस 2 10s are 20. चलो 3 के लिए चेक करो, 3 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता है. 4 के लिए चेक करेंगे तो 4 5s are 20. अब 4 के बाद किसको चेक करेंगे, 5 को, तो 5 4s are रिपीट हो गया, तो यहाँ पे स्टॉप कर देना है. तो क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 and 20. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. बाकी की जो 3 क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क करने हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर. चलो पहला नंबर है a, दैट इज 5. तो 5 के 5 मल्टीपल लिखने हैं. तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, 5 1s are मल्टीपल आए तो टेबल लिखने का, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 5s are 25. क्यों 5 पे स्टॉप हो गए, क्योंकि पहले 5 ही बोले हैं. ओके, तो लास्ट में आंसर में क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ किसके, 5 आर, ये लिख देंगे 5 10 15 20 and 25. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, b इज इक्वल टू 8. चलो 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं. मल्टीपल्स मतलब टेबल, तो 8 का टेबल लिखेंगे. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32 and 8 5s are 40. Clear? Therefore first 5 multiple of 8 are 8, 16, 24, 32 and 40. Clear है students? The last sum is question number C, that is 9. तो 9 के हमें मल्टीपल्स लिखने हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36 and 9 5s are 45. क्लियर? तो क्या लिखेंगे इधर, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36 and 45. Clear? So in this way we can find the multiples of any number. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. This is question number 3. Match the column. चलो कॉलम को मैच करना है आपको. The first is 35. चलो 35 इसमें से किसके साथ मैच होगा, देखो 35 जो है वो 8 के टेबल में तो आता नहीं, मतलब 8 का मल्टीपल होगा नहीं. चलो 7 का मल्टीपल, 7 के टेबल में 35 आता है, यस 7 5s are 35, तो ये इसके साथ मैच होगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट इज 15. चलो 15 ये तो आएगा नहीं, 8 के टेबल में 15 नहीं आता, ये तो हो गया. 70 भी नहीं होगा. फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर 15 है, तो ये किसके साथ मैच होगा, इसके साथ. चलो 16 मल्टीपल ऑफ 8, क्या 8 के टेबल में 16 आता है, यस, तो ये इसके साथ मैच होगा. क्लियर? चलो 20 जो है, ये 3 तो होगा. अब इन 3 में से चेक करो. 30 का फैक्टर भी नहीं है, 50 का फैक्टर भी नहीं है, किसका फैक्टर है, 20.
बिकॉज हमने आगे प्रॉपर्टी देखी कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। चलो 25, अब इन दोनों में से 30 के फैक्टर तो हो नहीं सकता, तो किसका होगा? 50 का। क्लियर? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। किसके मल्टीपल्स ढूंढने? 9 के, अप टू 100। मतलब 100 नंबर आए तब तक 9 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 9 का टेबल, तो क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100 आर, चलो 9 का टेबल बोलो। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, क्योंकि 100 तक लिखने ना। 9 11 ज़ा 99। अब 9 12 ज़ा करेंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज द एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जस्ट लाइक इट, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.